किसका है मसीहा क्रूस पर खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीह की दृष्टांतों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के दृष्टांतों की, कि यीशु मसीह ने दृष्टांत में क्या क्या बातें और किस किस रूप में कही हैं। जी हाँ, हर एक रूप में यीशु मसीह ने हमसे बातें की हैं, और उसके दृष्टांतों का मतलब हमारे जीवन में क्या है। उन बातों को जो उसने अनेक रूप में दृष्टांतों के रूप में कही है, उस बात को हमें समझना है, और उसको समझकर हमें अपने जीवन में उन बातों को लागू करना है। यीशु मसीह ने जो भी संदेश दिए हैं, जो भी उपदेश दिए हैं, ज़्यादातर उसने अपने संदेशों और उपदेशों में दृष्टांतों का प्रयोग किया है। और दृष्टांतों का जब उसने प्रयोग किया है तो उसका महत्व भी हमारे जीवन में बहुत होता है। जी हाँ, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जो उसमें बातें कही गई हैं, वो सही में उत्तम हैं, और एक उत्तम जीवन के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप मसीह में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, मसीह के जीवन को, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो विशेष तौर से इन दृष्टांतों पर ध्यान कीजिए कि यीशु मसीह कहना क्या चाहता है और क्या बताना चाहता है इस दृष्टांतों के माध्यम से। आज ऐसी एक दृष्टांत के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा, तोड़े के विषय में, कि तोड़े के विषय में, जिसको इंग्लिश में टैलेंट कहा गया है, और सब जानते हैं कि टैलेंट किसे कहते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह के उस तोड़ों के विषय में हम बातचीत करेंगे कि यीशु मसीह उस तोड़ों के दृष्टांत के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। वो कौन सी ऐसी बात हमारे जीवन में पहुंचाना चाहता है जिससे हम उसको समझें और उस तोड़े को अपने जीवन में महसूस करें। क्या यीशु मसीह ने हमें तोड़ा दिया है या नहीं दिया है? अगर नहीं दिया है
तो बात दूसरी है, मगर मैं नहीं समझता कि यीशु मसीह ने किसी को भी कोई तोड़ा नहीं दिया होगा। मगर आइए इससे तोड़े के इस दृष्टांत के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह का इस तोड़े के माध्यम से संदेश मेरे और आपके लिए क्या है और वो मेरे और आपके जीवन में क्या चाहता है। आइए देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील, उसका 25 अध्याय, उसका 14 पद से लेकर 30 पद तक। यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 14 और 15वां पद। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसने हर एक अपने दास को बुलाया और अपने दास को बुलाकर उसने किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 तोड़ा सौंप कर वो परदेश चला गया। मगर एक बात विशेष तौर से ध्यान करें, बिल्कुल ध्यान करें कि 15वें पद में लिखा हुआ है कि हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। जी हाँ, जिसको उस तोड़े के को इस्तेमाल करने की जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना ही उनको दिया है। अगर उसने देखा कि आपके जीवन में 5 तोड़ों को संभालने की शक्ति है, 5 तोड़ों को यूज करने की शक्ति है, उनको बहुत आया से डबल करने की शक्ति है, तो उसने 5 तोड़े दिए हैं। किसी को 2 दिए हैं तो किसी को 1 दिया है, मगर हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया गया है। हर एक को उनकी सामर्थ्य के ही अनुसार इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। क्या है ये अधिकार करने का? परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तोड़े क्या हैं। मेरे साथ रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय उसका 6 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, क्या हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसकी भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वे उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वे उत्साह से करे और दया करे तो हर्ष से करे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, ये कौन व्यक्ति है जो परदेश चला गया, जो अपने दासों को बुलाकर उसने तोड़े देकर चला गया? जी हाँ, यीशु मसीह है। जब वो इस संसार के अंदर मनुष्य रूप में था तब उसने बहुत से वरदानों के विषय में बातचीत करी और उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक तुम्हें भिन्न भिन्न वरदानों से परिपूर्ण करेगा। जी हाँ, उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाला था, जब वो उठा लिए जाने वाला था, तब उसने अपने चेलों से कहा कि जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ ना मिले, अर्थात पवित्र आत्मा ना मिले, तब तक तुम यरूशलेम के बाहर मत जाना। और वो वहां पर यरूशलेम के अंदर है। जब यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक उनके साथ रहा और 40वें दिन में वो उठा लिया गया, तो उसके 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उन चेलों के ऊपर उतरा और हर एक को नाना प्रकार के वरदान से उसने भर दिया। किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला, किसी को उपकार करने का वरदान मिला, किसी को भिन्न भिन्न भाषा बोलने का वरदान मिला और किसी को भाषा का अर्थ बताने का वरदान मिला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई ना कोई वरदान हर एक के जीवन में रखा हुआ है। यीशु मसीह ने हर एक जीवन जो उसने बनाया है, यीशु मसीह ने हर एक के जीवन के अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई तोड़ा रखा हुआ है, कोई ना कोई वरदान है। बहुत से भाई बहन बहुत अच्छा गाते हैं, इतना मीठा गाते हैं कि अगर कोई उनको सुनता है तो वो सुनता ही रह जाता है। परंतु सोचने की बात यह है कि ये जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया है, इसलिए इस तोड़े के माध्यम से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। मगर किसकी हो रही है? आप गाना गाते हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं, आप अपनी आवाज को फिल्मी दुनिया के लिए दे रहे हैं, आप अपनी आवाज को फिल्मी दुनिया के लिए उठा रहे हैं, आप इस संसार के गानों में लिप्त हैं। आपका गला जो परमेश्वर ने बनाया है, जिस गले के अंदर परमेश्वर ने सुर डाले हैं, उस गले के अंदर से जो सुर निकलने चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए निकलना चाहिए, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं। जब आपसे कहा जाता है सभा में या चर्च में गाने के लिए, तो आप शर्माने लगते हैं। आपका गला जो है वो खुलता ही नहीं है, आपकी आवाज निकलती ही नहीं है। क्यों? ये टैलेंट परमेश्वर ने किसके लिए दिया है? आप यूज किसके लिए कर रहे हैं?
अगर ये में आपका ये टैलेंट दबा हुआ है, आपके जीवन में दबा हुआ है, तो इस टैलेंट से क्या फायदा है? इसको डबल करना चाहिए। आपको दूसरों को सिखाना चाहिए कि कैसे गाया जाता है। आपको दूसरों को उसकी राग के विषय में बताना चाहिए। आपको यीशु मसीह की महिमा के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए और बहुत सी आत्माओं को तैयार करना चाहिए। यहाँ पर जो परदेश चला गया व्यक्ति है, जिसने किसी को 5 दिए और किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिया है, इन्होंने क्या करा है? आइए देखते हैं, इसको परमेश्वर का वचन बताता है। 16 से 18 पद तक है। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जिनको उसने 5 दिए थे, 2 दिए थे, इन 5 और 2 वालों ने तो तोड़ों को बढ़ाया, यानी और भी उसने जो टैलेंटेड थे, और भी टैलेंटेड इंसान पैदा करे, और भी टैलेंटेड इंसान बनाए। और बहुत से जिनको गाने का था, तो उसने गाने परमेश्वर की महिमा के लिए गाने वाले बनाए। और जिनके पास उपकार का था, उनको उत्साहित करा कि वो परमेश्वर के उपकार में लगे रहें। जिनको सेवा का वरदान था, उन्होंने उन लोगों को जाकर उत्साहित करा कि वो परमेश्वर की सेवा को कैसे करें, और भी सेवादार उन्होंने बनाए। परंतु आज हमारे पास बहुत कुछ है, कुछ अच्छा बजा भी लेते हैं, कुछ अच्छे संगीतकार भी हैं, उनकी उंगलियां गिटार पर और कैशियो पर बहुत अच्छे से चलती हैं, ट्रिपल बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छे और भी साज बजाते हैं, परंतु वो किसके लिए है? क्या परमेश्वर की महिमा के लिए है? मगर मैंने देखा है, जब उनको अच्छा गाना बजाना आ जाता है, तो वो घमंड से भर जाते हैं। वो अपने उस टैलेंट को किसी और को नहीं देना चाहते, किसी और को नहीं बताना चाहते, किसी और को सिखाना नहीं चाहते, कोई और आत्मा वो तैयार करना नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप कोई और आत्मा तैयार नहीं कर सकते हैं, तो आपके अकेले सीखने से क्या मतलब है? आपका अकेले गाने से क्या मतलब है? आपने अगर किसी को ये टैलेंट नहीं दिया, आप अपने इस टैलेंट के साथ इस दुनिया से विदा हो गए, फिर वो टैलेंट किसके काम आएगा? आपका टैलेंट, आपका तोड़ा आपके साथ चला गया, व्यर्थ में आया था और व्यर्थ में चला गया। आपने कुछ भी नहीं करा। आपने उस एक व्यक्ति की तरह, जिसके जीवन में एक तोड़ा था, उसने जाकर मिट्टी में दफन कर दिया। जी हाँ, ये शरीर जो है, ये एक मिट्टी है, ये मिट्टी का बना है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इसको मिट्टी से बनाया है, और आपने इस तोड़े को मिट्टी में ही, यानी शरीर में ही दफन कर दिया। और जब ये शरीर जाकर दफन हो गया, तो वो मिट्टी में मिल गया, और आपका तोड़ा भी जो था, वो मिट्टी में मिल गया। उससे परमेश्वर की महिमा नहीं हुई, उससे परमेश्वर को कुछ लाभ नहीं हुआ, उससे दूसरे लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। कोई आत्माएं उस टैलेंट के द्वारा बचाई नहीं जा सकती, कोई टैलेंट के द्वारा, आपके टैलेंट के द्वारा कोई आत्मा जीती नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर यही सब हमारे जीवन में रहा, तो हम परमेश्वर के राज में कभी नहीं पहुंच सकते। हम परमेश्वर के राज के लिए लोगों को तैयार नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के राज की स्थापना अपने जीवन में, हम परमेश्वर के राज की स्थापना अपने परिवार में, हम परमेश्वर के राज की स्थापना इस संसार में कर नहीं सकते हैं। और यही कारण होता है कि शैतान ज़्यादा हावी होता है। अगर हम चलिए संगीत के टैलेंट की बात करते हैं, क्योंकि आजकल संगीत बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये टैलेंट बहुत लोगों के पास है। बहुतों को मैंने देखा है, कोई गिटार बजाता, कोई गैशियो बजाता, कोई अच्छा गाता है, कोई किस तरीके से स्टाइल में गाता है, बहुत कुछ इस संगीत में है। किसके पास था यह संगीत? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब परमेश्वर ने उस प्रधान स्वर्गदूत को बनाया, तो उसके अंदर संगीत था। और जब उसके अंदर ये संगीत था, और जब यही संगीत के कारण, यही खूबसूरती के कारण, यही ज़्यादा धन के कारण जब उसके अंदर घमंड आ गया, तो परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। और जब परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया, तब परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो गया और परमेश्वर की सृष्टि में जो सबसे उत्तम चीज थी, उसको उसने भ्रष्ट कर दिया। और सबसे उत्तम चीज क्या थी? आदम और हवा। जी हाँ, क्योंकि क्यों थे उत्तम? सारी सृष्टि में सबसे उत्तम इसलिए थे क्योंकि 2 बातें थी उसके अंदर। सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने अपने ही पवित्र हाथों से उन्हें बनाया था, पहली चीज। और दूसरी चीज कि परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में उन्हें बनाया था। ये 2 बातें ऐसी थीं, इसलिए वो इन 2 बातों के कारण पूरी सृष्टि में सबसे उत्तम सृष्टि आदम और हवा को बताया गया, यानी हम मनुष्य को बताया गया है। और उस
शैतान ने जब वो इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, यही करा कि उसने सबसे पहले जाके जो सबसे उत्तम वस्तुएं थी उस पर अटैक किया, जो आदम और हवा थे, जो परमेश्वर के पवित्र हाथों की रचना थे, उसको उसने बिगाड़ दिया। जो परमेश्वर के समानता और स्वरूप में सृजे गए थे, उसको उसने नाश कर दिया। और उसके बाद जब परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आदम और हवा अदन की वाटिका से निकाल दिए गए, तो कैन ने एक और पाप किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कैन अपने उस बाप शैतान से था। जी हाँ, कैन उस शैतान से था और उसके अंदर शैतान की सारी खूबियां थीं। उसने अपने भाई हाबिल का मर्डर कर दिया। सबसे पहला खून कैन ने किया। और जब आप कैन के विषय में आप कहोगे ये तोड़े के बारे में बताते बताते ये कैन और ये हाबिल तक कहां से आ गए? जी हाँ, मैं एक विशेष तौर से एक चीज बताना चाहता हूं कि जो संगीत की शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है। संगीत की, पवित्र संगीत की शुरुआत जरूर स्वर्ग से हुई है। और उस फरिश्ते के अंदर जो प्रधान फरिश्ता था, जो स्वर्ग से गिरा दिया गया, जिसके अंदर घमंड था, उसके अंदर परमेश्वर ने अपने पवित्र संगीत की स्थापना की थी। यह बात सही है, परंतु इस दुनिया के संगीत की स्थापना कहां से हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कैन ने अपने भाई को मार डाला और परमेश्वर की उपस्थिति से जब वो निकाला गया, तब लिखा हुआ है कैन नोद नाम एक देश में जाके बस गया और उसके जो पत्नियां हुई, उन पत्नियों से बेटे हुए। और युबाल नाम एक बेटा हुआ है जो संगीतकार था, जो सबसे पहले संगीत का बजाने वाला था। उसने तरह तरह के बाजों को बजाने का आविष्कार किया। जी हाँ, सबसे पहला। और वो किसकी संतान था? कैन की, यानी उस दुष्ट की संतान था, उस हत्यारे की संतान था, उस शैतान के औलाद था। वो उससे संगीत निकल के आया इस दुनिया में। और आज उस संगीत को देखो, दुनिया के संगीत को सब झूमते हैं, जरा सा बजने लगे सब लहराने लगते हैं, उस सांप की तरह लहराने लगते हैं, डोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही संगीत अच्छा लगता है। जब परमेश्वर के संगीत की बात होती है, जब परमेश्वर के लिए संगीत बजाया जाता है, तो उसकी कोई भी बात नहीं होती है। आज सबसे ज्यादा यही टैलेंट निखर के आ रहा है। संगीत कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो संगीत यदि हमारे परमेश्वर के लिए तो अच्छा है। आप अगर गाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके गले में अगर बहुत सुर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर आप ये बताइए, आप ये दुनिया के गाने गाकर क्या मिलता है? आपको क्या चीज होती है? जब परमेश्वर की महिमा के लिए आपका गला इस्तेमाल हो रहा है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए गाने लिख रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए गा रहे हैं, तो सोचिए कि परमेश्वर आपको कैसी आशीष देगा। क्योंकि आपके गाने के माध्यम से बहुत सी आत्माएं जीती जा रही हैं। आपके गाने के माध्यम से बहुत सी आत्माएं उत्साहित हो रही हैं कि मैं भी इस भाई की तरह, मैं भी इस बहन की तरह परमेश्वर के लिए गाने पाऊं। मगर आप जो टैलेंट आपके अंदर है, जो तोड़ा आपके अंदर है, आप उससे डबल नहीं करना चाह रहे हैं। आप उसको परमेश्वर के लिए बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। आपने उसको सिर्फ अपने तक सीमित रखा है। आपने उसको सिर्फ संसार तक सीमित रखा है। वो सिर्फ संसार तक है और संसार में ही रहकर वो दफन हो जाएगा। जी हाँ, जब यीशु मसीह आएगा बादलों के सिंहासन पर, तो इस संसार को नाश कर डालेगा। और इस संसार को जब नाश कर डालेगा तो इस संसार का सारा संगीत, सारा टैलेंट, सारा म्यूजिक, सब कुछ नाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जो परमेश्वर के राज्य में होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक नया गीत गाएंगे। चाहे आपकी आवाज हो या ना हो, आपकी आवाज आज अगर आप परमेश्वर के लिए गाते हैं, बहुत मोटी आवाज है और लोग आपकी आवाज की हंसी बनाते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के राज में आप गाने पाएंगे। परमेश्वर आपकी हंसी को नहीं बनाएगा। परमेश्वर के राज में आप ऊंचे स्वर से गाने पाएंगे। मैं भी जानता हूँ मेरी आवाज़ भी बहुत मोटी है। मैं जब गाता था, मैं मेरे ससुराल में ख़ास तौर से जब मैं गाना गाता था, तो मेरे सास ससुर कहते थे मेरी वाइफ से कि भैया इनसे कहो कि ये चुप हो जाएं, हमारे सर में दर्द होने लगता है। जब मैं अपने दोस्तों के बीच में गाता, यार मैं भी गाऊंगा, मुझे भी गाने का जब वो सवार होता था कि चलो मैं भी गा के देखता हूँ, तो मैं गाता था। मेरे दोस्त कहते थे रहने दे भाई, अब रोना आने लगता है, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत
मोटी है और मैं गा नहीं सकता अच्छा, मगर मैं इतना जानता हूं कि मैं जो कुछ भी गाता हूं, चाहे मेरी कितनी भी मजाक बनाई जाए, चाहे कितनी भी हंसी बनाई जाए, मैं अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाता हूं। कोई मुझ पर कितना भी हंसे, मगर मैं अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाता हूं। अगर आप परमेश्वर की महिमा के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी आवाज मोटी हो या पतली हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आप आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये टैलेंट आपके अंदर है, ये तोड़ा परमेश्वर ने आपको दे रखा है कि आप दुनिया की हंसी मजाक को नहीं देख रहे हैं, दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, आपकी दृष्टि उस ओर नहीं है, बल्कि ये टैलेंट आपके अंदर है, ये खूबी आपके अंदर है कि आप आंख बंद करके आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और यही होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश और आनंदित होता है, क्योंकि हमारा मजाक बन रहा है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर मजाक बनाने वालों का मुंह बंद करता है, मगर जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। परमेश्वर बहुत सी आशीष करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर ने हाथ दिए हैं, आप परमेश्वर के लिए बजा सकते हैं, मगर आप संसार के लिए बजा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। जब आप पढ़ेंगे 19 से 20 पद तक, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बहुत दिनों के बाद उनका स्वामी आया और उनसे लेखा लेने लगा। तुम्हारे पास ये तोड़ा था, गाने का तोड़ा था, तुमने क्या करा? आपके पास क्या जवाब होगा? जब हमारा यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह बादलों के सिंहासन पर आएगा, जब उसका सिंहासन लगा होगा, उसका न्याय आसन के सामने हम खड़े होंगे, जब उसके न्याय तखत के आगे खड़े होंगे, और वह हमसे पूछेगा, जो टैलेंट मैंने तुमको दिया था, मैंने तुमको भविष्यवाणी का वरदान दिया था, तुमने क्या भविष्यवाणियां करी? कि मैंने तुमको गाने का वरदान क्या दिया था, क्या तुमने मेरे लिए स्तुति के गाने गाए, या तुमने उस गानों के माध्यम से और बहुत सी आत्माएं जीती? वो कहेगा, मैंने तुम्हें बचाने का टैलेंट दिया था, तुमने उसके साजों के द्वारा क्या मेरी महिमा करी, या और बहुत से लोगों को तुमने सिखाया? जब परमेश्वर कहेगा, मैंने तुम्हें सेवा का वरदान दिया था, तब तुमने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। मेरे ख्याल से उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, और कोई भी जवाब हम नहीं दे पाएंगे। सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले कि यीशु मसीह आए और हम उसके न्याय आसन के सामने खड़े हों, हम अपने लिए इतना तो कमा लें कि यीशु मसीह हमारी कुछ तो तारीफ कर सके, कुछ तो कह सके कि हाँ, तुमने मेरे लिए कुछ किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जब आप 19 से 21 पद तक पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, 20 पद पढ़ रहा हूँ, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग दास, तू थोड़े में विश्वास योग रहा, मैं तुझसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो। जी हाँ, जिसने 5 तोड़े बनाए उसने कहा, हे स्वामी, देख कब तू लेखा जोखा ले रहा है, तो मेरा लेखा जोखा ले। तू मुझे 5 तोड़े दे के गया था, देख मैंने इसके 5 और बनाए हैं। वो स्वामी कितना खुश होगा, हाँ, वो स्वामी कितना आनंद होगा। और वो स्वामी और कोई नहीं है, उस स्वामी का नाम है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह मेरा और आपका लेखा जोखा लेगा, और जब वो मेरे लेखे जोखे में ये पाएगा कि सच में इसने उस जो कुछ मैंने इसे सौंपा है, उसने इसे डबल किया है, उसने इसे जो कुछ मैंने इसे सौंपा है उसके द्वारा इसने मेरी महिमा करी है, तो वो कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य सेवक, आप विश्वास योग्य सेवक में गिने जाएंगे, और कहेगा कि मेरे साथ मेरे आनंद में सहभागी हो। वो कहता है कि प्रभु कहेगा कि मेरे आनंद में तुम सहभागी हो। परंतु जिसको 1 तोड़ा मिला है और उसने उसको मिट्टी में दबा दिया है, उसको डबल नहीं किया, जब वो आकर खड़ा होगा, हे प्रभु, तू, मैं जानता था तू ऐसा है और तू वैसा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो प्रभु कहेगा कि तू मेरा पैसा ब्याज वालों को दे देता, मैं उससे आकर ले लेता, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं करा। जब उसने कुछ भी नहीं करा है, जो टैलेंट आपको मिला है, जो प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है, जो शक्ति दी है, वो आपकी व्यर्थ आपके जीवन में रखी हुई है, और ऐसे ही बेमतलब में आपके जीवन में रखी हुई है, और आपके जीवन के साथ साथ धीरे धीरे वो सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है। तो जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़े होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? हे प्रभु, टैलेंट तो तूने दिया था,
तोड़ा तो दिया था, परंतु मैं नहीं कमा पाया। वो क्या कहेगा, इसे उस अंधकार में डाल दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना होता है, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होता है, इसको वहाँ डाल दो। यह अनंत काल तक वहीं पड़ा रहे और ये वहाँ से निकले ना। कितनी पूरी दुर्दशा होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में दिया है, कोई ना कोई तो खूबी हमारे जीवन में है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आज इस बात में दृढ़ संकल्प करें और यीशु मसीह से वादा करें कि जो कुछ भी तूने हमें दिया है, हम उसके द्वारा आपकी महिमा करेंगे और उसको डबल करेंगे और आपकी महिमा इस संसार में उस डबल तोड़े के द्वारा करते रहेंगे। और जब आप आएंगे तो आप इसको दुगना हमारे जीवन में पाएंगे। जब आप इस संसार में आएंगे तो इस तोड़े के साथ आप बहुत से लोगों को मेरे संग पाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उस तोड़े के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह की महिमा करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको कोई ना कोई तोड़ा दिया है। उस तोड़े के माध्यम से हम आपकी महिमा कर सके। प्यारे प्रभु, ऐसी सामर्थ और शक्ति दे ताकि आपके नाम की महिमा हो सके। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें लिख भेजिए। यदि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। आपकी स्क्रीन पर जो पता है आप उसको नोट करें और हमसे संपर्क करें। हम आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।